मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत, वह भूख जो मुझे आधी रात को जगाती है, जो मुझे सोने नहीं देती। मैं हूं फ्रैंक सुआरेज, आपका मार्गदर्शक, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। और आज मैं आपको उन कारणों के बारे में बताना चाहता हूं जिनके कारण कुछ लोग, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ लोग वे आधी रात को एक ज़बरदस्त तीव्र भूख के साथ जागते हैं और वही भूख उन्हें जगाती है। कुछ लोग कभी कभी सुबह 3 बजे, 4 बजे या कभी कभी रात 2 बजे जागते हैं। वे जागते हैं और वे एक भयंकर भूख के साथ जागते हैं। उन्हें फ्रिज की ओर दौड़ना पड़ता है, कुछ करने और कुछ खाने के लिए दौड़ना, है ना। और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं एक क्षण के लिए बोर्ड की ओर ध्यान दें। मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मानव शरीर में एक आंतरिक घड़ी होती है जहाँ ये शरीर के समय को नियंत्रित कर रहा है। इसे सर्केडियन चक्र कहते हैं, है ना। अब इन सभी नियंत्रणों के भीतर जो शरीर के पास हैं, शरीर खुद को नियंत्रित करता है। सब कुछ शरीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह प्रणाली है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो यहाँ पर से शरीर को निर्देशित कर रहा है सेरिबेलम से। हम सभी के पास ये होता है। और इस प्रणाली के 2 भाग होते हैं। इसमें एक निष्क्रिय पक्ष होता है जिसे डॉक्टर पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, और इसमें उत्तेजित पक्ष होता है जिसे डॉक्टर सिंपैथेटिक भी कहते हैं। मूल रूप से यह है, पैरासिम्पैथेटिक पक्ष का संबंध भोजन करने से है। भोजन करना ठीक है, और इसका संबंध क्रिया, दौड़ना, लड़ना, हिलना, है ना। जाहिर है अगर आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं तो मुश्किल से आप मैराथन दौड़ते समय खाना नहीं खा सकते, क्योंकि या तो आप दौड़ते हैं या खाते हैं, क्योंकि मूल रूप से ये पूरी तरह से अलग अलग कार्य हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये पैरासिम्पैथेटिक पक्ष, ये जैसे ब्रेक की तरह है, जैसे आपकी गाड़ी का ब्रेक रोकने के लिए, और ये पक्ष जो है यहाँ पर एक्सेलरेटर है। ये दोनों पक्ष कभी भी एक साथ सक्रिय नहीं होते, यानी या तो ये एक होता है या दूसरा, है ना। और एक हद तक हर व्यक्ति का झुकाव या तो एक तरफ होता है, पैसिव जैसे मैं, जिसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पैसिव है, या अधिक उत्तेजित पक्ष की ओर, जैसे मेरी पत्नी एलिजाबेथ या जॉर्ज यहाँ टोरेस, मेरे क्रिएटिव और फिल्मांकन निदेशक और संपादन और मेटाबॉलिज्म टीवी के सबसे बड़े क्रिएटिव का एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है ना, जो उन पतले लोगों में से है ना। मतलब कि मूल रूप से हर किसी के पास या तो कुछ पैसिव की ओर झुकाव या उत्तेजित की ओर कुछ झुकाव जो मौजूद हैं, वे ग्रेडियंट्स हैं। कुछ लोग हैं जिनका शरीर थोड़ा सा पैरासिम्पैथेटिक होता है, कुछ लोग हैं जिनका थोड़ा सा उत्तेजित, कुछ लोग इसे अच्छी तरह से उत्तेजित रखते हैं और कुछ लोग इसे अच्छी तरह से शांत रखते हैं। अब इस प्रणाली के भीतर जो एक स्वचालित विनियमन की एकदम सही प्रणाली है, इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निश्चित रूप से सी से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जॉर्ज, तुम्हें मुझे ये चीज़ें सुधारनी होंगी। स्वायत्त, ठीक है, स्वायत्त, इसका मतलब है कि यह स्वचालित रूप से काम करता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वायत्त होता है, यह स्वचालित रूप से काम करता है। आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका दिल किस गति से धड़क रहा है। जैसे रक्त का पीएच स्तर, जो आखिरी चीज़ खाई गई थी, वह सब कुछ हो रहा है स्वचालित रूप से। इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वायत्त कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति, कभी कभी लोग मुझे लिखते हैं और पूछते हैं कि वे क्यों भूख से जागते हैं। मैं रात के 2 बजे, 3 बजे भूख से क्यों जाग रहा हूँ, आखिर सुबह 4 बजे एक भयंकर भूख के साथ। ये केवल एक कारण से होता है। जिगर में यहाँ दाहिनी ओर यकृत विषहरण के कार्य करता है। व्यावहारिक रूप से सभी विषाक्त पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करते हैं, यहाँ यकृत में विषहरण होते हैं। लेकिन जिगर की एक अतिरिक्त और बेहद महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जिगर, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, यह शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम कह सकते हैं कि जिगर शरीर का रिजर्व टैंक है, जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और ऊर्जा को संग्रहित करता है। यानी यह शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है कि शरीर का ऊर्जा आरक्षित टैंक यकृत है। यकृत में होता है अनुमानित, जिसमें 16 से 22 घंटे की ग्लूकोज की आपूर्ति होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज रक्त की शर्करा है, जो शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। जब आप ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तक कि प्रोटीन भी ग्लूकोज को बढ़ा सकता है, हालांकि ये थोड़ा बढ़ाता है। जब आप उपभोग करते हैं कई खाद्य पदार्थ जो ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, शरीर उस ग्लूकोज का एक हिस्सा उपयोग करता है और इसे एक पदार्थ में बदल देता है जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। ग्लाइकोजन की कल्पना करें कि यह जैसे होगा, जैसे एक आलू का प्यूरी, ये जैसे एक मैश किया हुआ आलू है,
एक आलू का प्यूरी जो जैसे ग्लूकोज की तरह है, निर्जलित। मूल रूप से जो शरीर करता है वह ये है कि वह ग्लूकोज लेता है, उससे सारी पानी और एक संग्रहणीय स्टार्च की तरह बनाता है जो अब ग्लूकोज की तरह तरल नहीं है, और इसे यकृत के अंदर संग्रहित करता है। कारण ये है कि जब आप पूरा दिन बिना खाए, इसका कारण ये है कि हमेशा पर्याप्त ग्लूकोज संग्रहित होती है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत के अंदर। अब जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भूख के साथ जागता है, वास्तव में जो हो रहा है वह यह है कि शरीर के ग्लूकोज स्तर बहुत अधिक गिर गए हैं। सामान्य ग्लूकोज स्तर 100 मिलियन DL से 70 मिलियन DL तक होता है, जो कि सामान्य और स्वस्थ माना जाता है। यह स्तर आपके शरीर के लिए ठीक है और इसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। 130 तक पहुंचने पर इसे मधुमेह कहा जाता है और यहाँ ग्लूकोज की अधिकता और नियंत्रण की समस्या होती है। जब वह ग्लूकोज 70 से नीचे गिरती है तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, यानी शरीर के लिए यह एक खतरा, या कि वह ऊपर की ओर बढ़े या 70 से नीचे गिर जाए। क्यों एक व्यक्ति सुबह 3 या 4 बजे एक भयंकर भूख के साथ जागता है? वह जागता है क्योंकि ग्लूकोज 70 से नीचे गिर गई। जब ग्लूकोज 70 से नीचे गिरती है और 60 या कुछ ऐसा या 36 या 55 तक पहुंचता है तो शरीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक अलार्म बजा देता है, केंद्रीय स्वायत्त, और वह अलार्म स्वचालित रूप से सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देता है। लेकिन यह शरीर को यह बताने के लिए कि वह ग्लूकोज की कमी के कारण मर रहा था। तो यह एक प्रणाली है, अलार्म जो बजता है जब शरीर का स्तर गिरता है, ग्लूकोज 70 से नीचे गिर जाता है, वहाँ शरीर की सभी अलार्म बज जाती हैं। उसे जीवित रहने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। कि मूल रूप से जब शरीर में ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है और 60 के आसपास पहुंचने लगता है, जागता है और जागता है, लेकिन वह भूख से जागेगा, वह भूख से जागेगा। क्यों? क्योंकि शरीर सबसे पहले यह देखता है कि क्या पर्याप्त है जिगर में ग्लाइकोजन। यदि पर्याप्त नहीं है तो जो होगा वह एक अत्यधिक भूख होगी। अब एक व्यक्ति रात में इतनी बार भूख से क्यों जागता है? तो केवल क्योंकि वह पर्याप्त प्रोटीन का सेवन नहीं करता है। यदि व्यक्ति अपने प्रोटीन के सेवन को बढ़ाता है, हम मांस, पनीर और अंडे की बात कर रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर शरीर इसका उपयोग तब करता है जब पर्याप्त प्रोटीन होती है। इसके साथ ही वह ग्लाइकोजन का निर्माण करती है जो भंडारण के लिए होता है, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा थोड़ा करके ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसे तेजी से उत्पन्न करते हैं। संचित करने के प्रभाव के लिए भंडारण ग्लूकोज, जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है, यकृत में होता है। इसके लिए पर्याप्त प्रोटीन होना आवश्यक है। कई लोग बस पर्याप्त प्रोटीन नहीं खाते हैं। पर्याप्त नहीं खाने पर प्रोटीन के बिना शरीर ग्लाइकोजन नहीं बना सकता। ग्लाइकोजन नहीं बना पाने के कारण उसके पास कुछ भी नहीं होता संग्रहित करने के लिए, और क्योंकि संग्रहित करने के लिए ज़्यादा नहीं है, शरीर सुबह 3 या 4 बजे जाग जाता है भूख से बेताब। तो अगर आप भूख से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि भूख आपको न जगाए, सुबह के समय सुनिश्चित करें कि आपके आहार में पर्याप्त प्रोटीन हो, ताकि तब शरीर ग्लाइकोजन बना सके, ताकि यह संग्रहित हो सके, ताकि तब आप भूख से नहीं जागेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा सफल होता है।